दोस्तों, आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे व्यक्ति के लालच की, जिसके कारण वह अपनों से दूर हो जाता है और अकेला होकर नुकसान का भागीदार होता है। एक बड़े शहर में एक बड़े सेठ का बहुत बड़ा मकान था। उसके किनारे पर एक मोची अपनी छोटी सी दुकान में जूता सिलाई का काम करता था। मोची की एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी जूते सिलने बैठता था, भगवान के भजन गाता रहता था। सेठ हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, वह कभी भी मोची के भजन पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन अचानक से सेठ की तबीयत खराब हो गई। सेठ ने अपने इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होने लगी और वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। एक दिन जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो उसे अचानक से मोची के भजन के गाने की आवाज सुनाई दी। मोची के भजन सेठ को बहुत अच्छे लग रहे थे। सेठ भजन सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें लगने लगा कि साक्षात भगवान उनके पास ही बैठे। मोची के भजन सुनकर सेठ को बहुत आनंद मिलता। वह भूल जाता कि वह बीमार है। देखते देखते सेठ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन सेठ ने मोची को अपने घर बुलाया और मोची से कहा, मेरी बीमारी को बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया और तुम्हारे भजन सुनकर मैं पूरी तरह ठीक हो गया। सेठ ने मोची को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में ढेर सारे रुपए भी दिए। मोची इतने सारे पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। पर मोची को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का वह क्या करेगा, क्या क्या खरीदेगा। साथ ही यह भी डर बना रहा कि कहीं उसके पैसे चोरी न हो जाएं। पूरी रात जागने की वजह से अगले दिन वह काम पर नहीं गया। धीरे धीरे यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मोची की दुकान पूरी तरह चौपट हो गई और अब वह भगवान के भजन भी नहीं करता था। जब दुकान पूरी तरह बंद होने लगी तब मोची को अकल आई। वह सेठ के घर गया और कहा, सेठ जी, आप अपने पैसे वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मैं भगवान के भजन करना भूल गया। इन पैसों ने मुझे भगवान से दूर कर दिया, साथ ही मेरी दुकानदारी भी खत्म हो गई। मोची वो पैसे सेठ को वापस लौटाकर अपने काम में लग गया और फिर से भगवान के भजन करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम पैसों के फेर में पड़कर इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम अपने कर्म से दूर होने लगते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अतः आप पैसों की कमाई के साथ साथ अपने कर्म पर ध्यान दें, जिससे आपका जीवन सुखी रहे। उम्मीद है यह कहानी आप सबको पसंद आई। आपने इसे लाइक तो कर दिया, अब अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।